नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डीजी नायर द्वारा कंडक्ट की गई पहली सीबीटी एग्जाम जो कि 20 नवंबर 2022 को हुई थी, उस एग्जाम का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। टन किलोमीटर कौन सा यूनिट है? सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय औजार है। संगठन जितना बड़ा होगा, संचालन उतना ही कठिन होगा और तब सांख्यिकी का महत्व और बढ़ जाता है। सांख्यिकी यूनिट्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राइमरी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटिव यूनिट। स्क्रीन पर प्राइमरी यूनिट्स दिखाए गए हैं। मौलिक या फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो प्राइमरी यूनिट्स को गुणा करके संयुक्त करके बनाए जाते हैं। स्क्रीन पर ये यूनिट्स दिखाए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर टन किलोमीटर है, जो एक फंडामेंटल यूनिट है। अगला सवाल है, लाइन क्षमता मापने की इकाई क्या है? What is the unit for measuring line capacity? लाइन क्षमता को सेक्शन क्षमता भी कहते हैं। किसी खंड पर 24 घंटों में चल सकने वाली गाड़ियों की संख्या को लाइन क्षमता कहते हैं। लाइन क्षमता को 3 प्रकार से बताया जाता है: अधिकतम लाइन क्षमता, प्रायोगिक लाइन क्षमता तथा आर्थिक लाइन क्षमता। भारतीय रेल पर लाइन क्षमता को नापने स्कॉट फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है सभी गाड़ियों की संख्या। द यूनिट फॉर मेजरिंग लाइन कैपेसिटी इज ऑल ट्रेन्स। अगला सवाल है, यदि एक गंभीर आघात रोगी को दुर्घटना के समय से कितने समय के भीतर निश्चित चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती है, तो उसके ठीक होने की संभावना अंतिम रूप से काफी कम हो जाती है, भले ही बाद में उसे बेहतर चिकित्सा प्रदान की जाती हो। ये प्रारंभिक अवधि कितना होता है? If a critical trauma patient is not given definitive medical care, within what time from the time of accident, chances of his ultimate recovery reduces drastically, even with the best of medical attention thereafter. This initial period is of यदि किसी यात्री को रेल हादसे में गंभीर चोट लगती है, ऐसे यात्री को दुर्घटना समय से 1 घंटे के भीतर अगर चिकित्सा देखभाल मिल जाती है, जिसे गोल्डन आवर भी कहा जाता है, तो उस यात्री के जान का खतरा टल जाता है। अगला सवाल है, 2 इंजन एक साथ जुड़े हैं तो प्रस्थान प्राधिकार किसे दिया जाएगा? When 2 coupled powers are working together, to whom authority to proceed will be given? इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला इंजन, टू लीडिंग लोको। समिति कार्य के किसमें किसी भी सुधार का सुझाव दे सकती है, जो उनकी राय में न केवल दुर्घटना के कारण या कारणों के आधार पर, बल्कि सहायक कारकों के आधार पर, यदि कोई हो, भविष्य में इस तरह की होने वाली दुर्घटनाओं को रोकेगा या किसी भी तरह से कामकाज में सुधार करेगा और दुर्घटना होने वाली परिस्थिति को कम करेगा। The committee may suggest any improvements in the dash of working, which in their opinion would prevent similar accidents in future or improve the working in any way, based only on the cause or causes of the accident, but also the contributory factors, if any, and the extenuating circumstances, if any. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
समिति कार्य के नियम या व्यवहार में किसी भी सुधार का सुझाव दे सकती है। एओएम परीक्षा की तैयारी करने वाले कर्मचारियों के लिए रेल कक्षा ऐप में नोट्स टैब के अंतर्गत एडिशनल नोट्स फॉर एओएम एटीएम सब टैब में टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जीएनएसआर, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, राजभाषा तथा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स से संबंधित सभी नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध कराए गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही 699 रुपए एक साल के लिए पे कीजिए और रेल कक्षा ऐप की मदद से अपने सपने को पूरा कीजिए। अगला सवाल है, सभी मानव रहित समपार के रास्तों पर कितने मीटर की दूरी पर विसल बोर्ड लगाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गेट सिग्नल तथा सीफा बोर्ड के बीच की दूरी 600 मीटर या 600 मीटर से कम होती है। अगला सवाल है, ऐसे खंड जहां केवल एक डिस्टेंस सिग्नल के साथ MACL सिग्नल लगा है, वहां लगाया जाने वाला वार्निंग बोर्ड इनमें से कौन सा होगा? MACLS व्यवस्था में जहां केवल एक डिस्टेंस सिग्नल लगा हो, वहां पैसेंजर वार्निंग बोर्ड तथा गुड्स एडमिरल बोर्ड या गुड्स वार्निंग बोर्ड दोनों लगाए जाते हैं। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड डिस्टेंस सिग्नल के पास यानी 1000 मीटर की दूरी पर तथा गुड्स एडमिरल बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड और गुड्स वार्निंग बोर्ड दोनों। अगला सवाल है, CTC का मतलब क्या है? What is the meaning of CTC? CTC यानी सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। सबअर्बन सेक्शन में यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में CTC खंड पर सभी पॉइंट्स तथा सिग्नल्स एक CTC ऑपरेटर द्वारा संचालित होते हैं। ऑपरेटर CTC कक्ष में बैठता है जहां प्रकाशित पैनल उपलब्ध रहता है जो पूरे सेक्शन की गाड़ियां, पॉइंट्स तथा सिग्नल्स की स्थिति बताता है। प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन पैनल भी है ताकि शंटिंग आदि के समय CTC ऑपरेटर स्टेशन पैनल को स्टेशन मास्टर को सौंप सके। अगला सवाल है, समिति द्वारा जांच रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक या महाप्रबंधक को प्रस्तुत करने का लक्ष्य किसके भीतर है? टारगेट फॉर कमिटी टू सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट टू DRM or GM is within what? And the correct option is date of accident plus 7 days. That is option D. अगला सवाल है, इनमें से किस स्थिति में नॉन इंटरलॉक वर्किंग की आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्य को ट्रैफिक ब्लॉक लेकर पूरा किया जा सकता है? In which of the following non-interlock working may not be required and work can be completed in a traffic block? इस प्रश्न का सही उत्तर है RRI के द्वारा पैनल का विस्थापन करने की स्थिति में नॉन इंटरलॉक वर्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। LHB कोच के साथ चलने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें कितने किलोमीटर तक राउंड ट्रिप पर प्राथमिक छोर पर पिट लाइन पर प्राथमिक रखरखाव से गुजरेगी? मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स रन with LHB coaches on round trip up to what kilometers will undergo primary maintenance on pit line at primary end? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4000 किलोमीटर। किसी गाड़ी को बाधित लाइन पर लेने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार क्या है? What is the authority to receive a train on an obstructed line? सही उत्तर है ऑप्शन ए, T509 अथॉरिटी।
नियंत्रण कार्यालय एप्लीकेशन में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन से कार्य क्षेत्रों को कवर करता है? कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन कवर्स विच ऑफ द शोन वर्क एरियाज? सही उत्तर है दिए गए सभी ऑप्शंस। इट मीन्स कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन कवर्स हैंडलिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट, एडवांस प्लॉटिंग ऑफ चार्ट्स, ऑर्डरिंग ऑफ ट्रेन्स। यदि एक पोल सर्किट में रैक का टर्न राउंड 4 दिन है, तो दिन 5 रैक के लदान स्तर को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने रैक की आवश्यकता होगी? If the turnaround of box and rakes in a coal circuit is 4 days, minimum how many rakes will be required to achieve the loading level of 5 rakes per day? एक वैगन को लदान के लिए रखे जाने के समय से लेकर लदान के लिए दोबारा उपलब्ध होने तक 2 क्रमिक लदानों के बीच के अंतराल को वैगन टर्नराउंड कहते हैं। अलग अलग वैगनों के लिए गणना करना व्यवहारिक नहीं होगा, इसलिए आमतौर पर स्क्रीन पर दिखाए गए सांख्यिकीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 दिन। WAP7 लोको की अधिकतम गति क्या है? What is the maximum speed of WAP7 लोको is? WAP7 लोको की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला सवाल है टक्कर निवारक टक्कर के मामले में किसमें हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि अंतिम प्रविष्टि को इंगित किया जा सके और उसके बाद उसे जब्त किया जा सके। In case of collision, averted collision, what should be signed so as to indicate the last entry made and then ceased? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। अगला सवाल है परिसंपत्ति विफलता की स्थिति का विश्लेषण स्क्रीन पर दिखाए गए के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। PM का मतलब है पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। ये मॉडल फरवरी 2004 में सबसे पहले कार्यान्वित किया गया था। ये PRS तथा NTES नेटवर्क पर और NTES के हार्डवेयर पर कार्य कर रहा है। ये मॉड्यूल इंटरचेंज पॉइंट्स पर गाड़ियों के चलने में हुई देरी और डिवीजन स्तर पर देरी के कारण हुई डिटेंशन के कारणों का पता लगाता है। इस इनपुट के आधार पर यातायात प्रबंधकों के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। जोनल क्लाइंट जिम्मेदारी निर्धारित करता है। मालगाड़ी सीसी रेक में नामांकित सर्किट भंग होने पर BPC क्या माना जाएगा? In goods train CC rake, if nominated circuit is broken, what will BPC become? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इनवैलिड यानी अवैध माना जाता है। CC रेक यानी क्लोज सर्किट रेक का BPC स्क्रीन पर दिखाए गए कारणों की वजह से इनवैलिड यानी अवैध माना जाता है। परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर, 4 वैगन से अधिक बदलने पर, रेक के निर्धारित किलोमीटर या दिन पूर्ण होने पर, रेक नॉमिनेटेड सर्किट में नहीं चलने पर। अगला सवाल है बाद में किसी भी विवाद से बचने के लिए यह तथ्य कि लोको पायलट ने खतरे में सिग्नल को पार किया है संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा औपचारिक रूप से किस के माध्यम से उसके ध्यान में लाया जाना चाहिए। In order to avoid any dispute later, the fact that a loco pilot has passed a signal at danger should be formally brought to this notice through
by the station master of the concerned station. And the correct answer is answer C, written memo. लोको पायलट द्वारा सिग्नल पास एट डेंजर घटना के दौरान भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए ये आवश्यक है कि लोको पायलट द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करने की घटना उसके ध्यान में औपचारिक रूप से ला दी जाए। लोको पायलट और गार्ड को इस बारे में लिखित मेमो जारी किया जाए और पावती ली जाए। अगला सवाल है, सामान्य और सहायक नियम के अनुसार रात का अर्थ क्या होता है? एज पर जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स, नाइट मीन्स व्हाट? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा COA का फंक्शन नहीं है? Which of the following is not COA function? And the correct answer is answer C. कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन रेलवे मंडल नियंत्रण कार्यालय में कंट्रोल चार्टिंग के ऑटोमेशन के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर है। COA का उद्देश्य रनिंग ट्रेन्स को चार्ट पर मैन्युअली प्लॉट करने के टीडीएस जॉब को रिप्लेस करना है। COA ट्रैफिक कंट्रोलर्स को गुड लुक एंड फील तथा यूजर फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट को उपलब्ध कराना है। COA के प्रमुख फायदे में ट्रेन ऑपरेशंस में बेटर प्लानिंग तथा डिसीजन मेकिंग करते हुए ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाना है। COA को वॉइस, NTES और वॉइस जैसी मौजूदा संबंध प्रणालियों को चलाने के लिए कोर एप्लीकेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है, ऐसा सप्लाई कंट्रोल पोस्ट जहां ग्रिड उप स्टेशन से आने वाली फीडर लाइनें समाप्त हो जाए तो क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फीडिंग पोस्ट। CRS के दायरे में नहीं आने वाली दुर्घटनाओं के लिए कौन से संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच का आदेश देगा? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर ए। अगला सवाल है, दुर्घटना में पाए गए दोषी कर्मचारियों पर लगाए गए वास्तविक दंड को निर्धारित समय के भीतर किसको सूचित किया जाएगा? The actual punishment imposed on the staff found responsible for lapses in an accident shall be communicated to whom within the stipulated time. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आमतौर पर उच्च श्रेणी की कोचों को ट्रेन के कौन से स्थान में मार्शल किया जाएगा? Normally, upper class coaches shall be marshaled in the dash of train. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। लोको आउटेज का अर्थ है यातायात उपयोग के लिए उपलब्ध लोको की औसत संख्या कितने समय के लिए है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 24 आवर्स। लोको आउटेज किसी लोको द्वारा 24 घंटे में ट्रैफिक हेतु उपलब्ध समय को लोको आउटेज कहा जाता है। चूंकि डीजल और इलेक्ट्रिक लोको लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते हैं और एक दिन में कई डिविजन्स को कवर भी कर सकते हैं, लोको आउटेज को अलग अलग कलर्स के बार चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पर लगने वाले समय का विभाजन किस तरह से किया जाता है उसे दिखाया गया है। जैसे परिचालित गाड़ी के साथ लगने वाला समय, चालक बदली में लिया गया समय, डीजल लोको द्वारा फ्यूलिंग हेतु लिया गया समय, लोको निरीक्षण के लिए लिया गया समय, लाइन पर मरम्मत के लिए समय, लाइट इंजन के रूप में परिचालित होने वाला समय, शंटिंग में व्यतीत होने वाला समय, टर्मिनल या गंतव्य पर व्यतीत होने वाला समय, मार्ग में होने वाला डिटेंशन। इन सभी समय को अलग अलग नोट करके अलग अलग रंगों के द्वारा
बार चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उसमें लगने वाले कुल घंटों को 24 से विभाजित करके लोको आउटेज की गणना की जाती है। अगला सवाल है डबलिंग के कार्य प्रस्ताव और स्वीकृत के प्लान हेड का नाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्क्रीन पर डिफरेंट प्लान हेड्स के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट दिखाई गई है, जिसमें डबलिंग के कार्य को प्लान हेड 15 के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है। अगला सवाल है वार्नर सिग्नल अकेले खंबे पर होता है तो न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 400 मीटर्स। स्क्रीन पर हर सिग्नल की दृश्यता दूरी दी गई है, जिसमें वार्नर सिग्नल की दृश्यता दूरी जब वह अकेले खंबे पर होता है तब 400 मीटर होगी। अगला सवाल है वैगन के औसत विलंब की गणना किसके आधार पर की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑनलाइन सावधानी आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ICMS। ICMS यानी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाए गए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं। पहला मॉडल है पंक्चुअलिटी मॉड्यूल, कोचिंग स्टॉक मॉड्यूल, कोचिंग मेंटेनेंस मॉड्यूल एंड टाइम टेबल मॉड्यूल। इसके अंतर्गत ऑनलाइन कॉशन ऑर्डर जनरेट की जाती है। लॉन्ग हॉल ट्रेन स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस परिस्थिति में चलाई जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी दोनों रैक खाली होने पर, एक खाली और एक भरा होने पर, दोनों रैक भरे होने पर लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाई जाएगी। अगला सवाल है वैगन टर्न राउंड की गणना करते समय इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोडेड वैगन्स मेड ओवर। एक वैगन को लदान के लिए रखे जाने के समय से लेकर लदान के लिए दोबारा उपलब्ध होने तक दो क्रमिक लदानों के बीच के अंतराल को वैगन टर्न राउंड कहते हैं। अलग अलग वैगन्स के लिए गणना करना व्यवहारिक नहीं होगा, इसलिए आमतौर पर स्क्रीन पर दिखाए गए सांख्यिकीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वैगन टर्न राउंड का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ब्लॉक स्टेशन की स्टेशन सीमा किसके बीच की परिचालित लाइन का भाग होती है? द आंसर इज ऑप्शन ए। स्टेशन सीमा एक ऐसा भाग है जो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और जो स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित होता है। दोहरी लाइन पर स्टेशन सीमा पर्यटक दिशा में अलग अलग होती है। ग्राहक किसके माध्यम से अपने माल को पारगमन में ट्रैक कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ग्राहक FNR तथा फ्रेट नेम रिकॉर्ड नंबर देकर रास्ते में माल की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। अगला सवाल है MGR लोडिंग टर्मिनल पर इन मोशन इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। MGR अर्थात मेरी गो राउंड ट्रेन्स। MGR गाड़ियों का प्रयोग कोयला खदानों से थर्मल हाउस के लिए कोयला ले जाने के लिए किया जाता है। इस गाड़ी में वे डिब्बे होते हैं जिनमें नीचे डिस्चार्ज सिस्टम अर्थात हॉपर वैगन्स में जिनमें लदान मैकेनिकली होती है, जबकि गाड़ी लगभग
आधा किलोमीटर प्रति घंटा की दर से धीरे धीरे चलती रहती है। लदान के बाद गाड़ी पूरी गति से थर्मल पावर हाउस पहुंचती है। वहां भी लगभग आधा घंटा की दर से चलती रहती है और उसमें से उतराव होता रहता है। मैकेनिकल कम शाफ्ट डिवाइस से डिब्बों के दरवाजे खोले जाते हैं। इस प्रकार डिब्बों के बॉटम डोर से नीचे बने बंकर में कोयला गिरता रहता है। इसी प्रकार की व्यवस्था से अनलोडिंग के बाद डिब्बों के दरवाजे बंद किए जाते हैं। इस प्रकार बिना खड़े हुए यू टर्न से गाड़ी चली जाती है। जब गाड़ी लोडिंग या अनलोडिंग लाइन पर गुजरती है तो बिजली के वे ब्रिज पर तोल स्वतः हो जाती है। इन मोशन इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज को ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। स्फूर्ति ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाता है। रेल यातायात की प्रवाह और अधिकतम माल ढुलाई संचालन योजना में मदद के लिए प्रमुख डिजिटल पहल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति यानी स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका निर्माण क्रिस द्वारा किया गया है। इस एप्लीकेशन को माल ढुलाई प्रबंधकों के लिए लाया गया है। इसकी विशेषता ये है कि ये भौगोलिक सूचना प्रणाली, व्यूज और डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन करने में बेहद सहायक है। इस एप्लीकेशन से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम व्यू पर मालगाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती है। जोन और सेक्शंस में एकल जीआईएस व्यू में सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों पर नजर रखी जा सकती है। माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी की जा सकती है। क्षेत्रीय तथा मंडल यातायात का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। इस ऐप से एकल खिड़की में सभी माल ढुलाई संपत्तियों को ध्यान से देखा जा सकता है। जियो स्पेशियल व्यू के माध्यम से शुरू से अंत तक रेक गतिविधि देखने की व्यवस्था होती है। अंतर परिवर्तन स्थलों पर प्रत्याशित यातायात, दैनिक कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन देखा जा सकता है। लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट के लिए कौन सा आवश्यक दृष्टि परीक्षण है? A1 that is ऑप्शन ए। मेडिकल टेस्ट का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सिलेक्ट किया गया उम्मीदवार पद से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मेडिकली फिट है। कर्मचारियों की अलग अलग श्रेणियों के लिए चिकित्सा हेतु उन्हें मुख्यतः ग्रुप ए, ग्रुप बी तथा ग्रुप सी इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों को आगे A1, A2, A3, B1, B2, C1 और C2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है, जिसमें परिचालन कर्मचारी जैसे शंटिंग मास्टर, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर को A2 कैटेगरी में रखा गया है। लोको पायलट को A1 यार्ड पर्यवेक्षक कर्मचारी, नंबर टेकर्स, गाड़ी परीक्षक, आरपीएफ को B1 तथा लिपिकीय और समतुल्य पदों को C2 कैटेगरी में रखा गया है। अगला सवाल है, फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर पर प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 270 मीटर्स। ऐसे स्टेशन पर जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था न हो, अगर कुहासा, आंधी या तूफानी मौसम के कारण स्टेशन मास्टर को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न दे, तो स्टेशन मास्टर ये समझेगा कि उसके स्टेशन पर
दृश्यता खराब हो गई है। ऐसे समय स्टेशन मास्टर द्वारा कुहासिये को फॉग सिग्नल पोस्ट पर पटाखे लगाने हेतु भेजा जाता है। कुहासा संकेतक खंभा फॉग सिग्नल पोस्ट यानी FSP ये एक लकड़ी या लोहे का स्लीपर होता है। इस पर काली और सफेद तिरछी पट्टियां होती हैं। ये संकेतक स्टेशन के बाह्यतम रोक सिग्नल से यानी प्रथम रोक सिग्नल से गाड़ी आने की दिशा में 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कुहासिया एक पटाखा इस संकेतक के पास तथा दूसरा पटाखा 10 मीटर के अंतराल पर लगाता है। अगला सवाल है, केंद्रीय नियंत्रण का मुख्य कार्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मालगाड़ी का पर्यवेक्षण करने का कार्य केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सेंट्रल कंट्रोल द्वारा किया जाता है। वहीं मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर आपातकालीन कंट्रोल यानी इमरजेंसी कंट्रोल द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, स्पैड के मामले में दुर्घटना की जांच की तीक्ष्णता में सुधार के लिए मूल कारण का विश्लेषण किस विधि से किया जा सकता है? The correct answer of this question is answer C, 5 whys। अगला सवाल है, CRS रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 113 में सूचित करने योग्य दुर्घटनाएं बताई गई हैं, जिसकी जांच CRS द्वारा की जाती है। स्क्रीन पर ये दुर्घटनाएं दिखाई गई हैं। अगला सवाल है, स्टेशन वर्किंग रूल के कितने वर्षों में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए? The correct answer of this question is option D, 5 years। स्टेशन वर्किंग रूल के प्राधिकृत अधिकारी DRM होते हैं। इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन वर्किंग रूल सीनियर DOM और सीनियर DST के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाता है। नॉन इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन वर्किंग रूल सीनियर DOM और सीनियर DEN के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाता है। विशेष श्रेणी स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल रेल संरक्षा आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। स्टेशन वर्किंग रूल में 12 भाग और 8 परिशिष्ट होते हैं। स्टेशन वर्किंग रूल की वैधता 5 वर्ष की होती है। इसके बाद इसका नवीनीकरण किया जाता है। स्टेशन वर्किंग रूल में 5 बार करेक्शन किया जा सकता है, यानी 6वें करेक्शन स्लिप जारी करने की आवश्यकता हो तब स्टेशन वर्किंग रूल को संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। नई ट्रेनों की शुरुआत से पहले RPC 4 के अनुपालन को मूल रेलवे के किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाएगा? RPC 4 मीन्स रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर 4, जिसमें कोचिंग ट्रेन्स का मेंटेनेंस शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें LHB तथा ICF मेंटेनेंस शेड्यूल, प्राइमरी मेंटेनेंस, सेकेंडरी मेंटेनेंस तथा बाकी जानकारी होती है। किसी भी ट्रेन का मेंटेनेंस पैटर्न IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन द्वारा बनाया जाता है। गुड्स ट्रेन्स तथा कोचिंग ट्रेन्स का मेंटेनेंस किस तरह होता है, ये पैटर्न IRCA द्वारा बनाया जाता है। RPC 4 कोचिंग ट्रेन्स के लिए है तथा RPC 3 गुड्स ट्रेन्स के लिए होता है। इसके बारे में प्रथम गाइडलाइंस अक्टूबर 2001 में दी गई थी। उसके बाद 2007 में और गाइडलाइंस दी गई, जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है।
वीडियो पॉज करके आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है CPTM एंड CRSE। अगला सवाल है, यदि 2 या 2 से अधिक गाड़ी पायलट गार्ड प्रणाली में चलाना है तो पायलट गार्ड किस गाड़ी के साथ जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस मामले में नॉन इंटरलॉक वर्किंग की आवश्यकता होती है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, चेंजेस इन यार्ड लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शील्ड अवार्ड इज अवॉर्डेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी टू द बेस्ट जोनल रेलवेज? The correct answer of this question is option B, पंडित गोविंद बल्लभ पंत शील्ड। अगला सवाल है, डबल लाइन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करते समय दृश्यता स्पष्ट नहीं हो तो लोको पायलट किस प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, दुर्घटना की सूचना मिलने पर खंड नियंत्रक को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, प्रभावित सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश पर रोक, दुर्घटना राहत गाड़ी भेजने की सूचना। अगला सवाल है, दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DAR की कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए? The correct answer of this question is option C, D+90। अगला सवाल है, मास्टर चार्ट से पता चलता है कि ट्रेनें कितने घंटे में चलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24। अगला सवाल है, RRSK का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, दैट इज ऑप्शन डी। हवा की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एनीमोमीटर। अगला सवाल है, टाइम टेबल तैयार करते समय स्क्रीन पर दिखाए गए सभी विकल्पों से सुझाव लिए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी विकल्पों से MP तथा MLA द्वारा, ZRUCC मेंबर्स द्वारा और DRUCC मेंबर्स द्वारा सुझाव लिए जाते हैं। अगला सवाल है, कोचिंग लोको के लिए लोको अनुरक्षण अनुसूची AOH कितनी अवधि में किया जाता है? The correct answer of this question is option C। स्क्रीन पर लोको मेंटेनेंस शेड्यूल चार्ट दिखाया गया है। किसी यात्री डिब्बे में आग लगने की स्थिति में कोच के नीचे रखी गई किस चीज की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि आग उनमें से उत्पन्न हुई है या नहीं? The correct answer of this question is option C, battery boxes। अगला सवाल है, परिचालन अनुपात में स्क्रीन पर दिखाए गए में से क्या सम्मिलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, none of the given options। किसी भी उद्यम के परिचालन की वित्तीय कार्यकुशलता उसके ऑपरेटिंग रेशो से देखी जाती है। संचालन व्यय का कुल आय के साथ प्रतिशत को ऑपरेटिंग रेशो कहते हैं। सामान्य भाषा में प्रति 100 रुपए की आय पर होने वाला संचालन व्यय, जिसमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तथा पेंशन फंड पर होने वाला खर्च शामिल है, इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में दिए ऑप्शंस में ये कुछ भी शामिल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर
ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है, कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलट को जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोको पायलट को किस चीज का पता चल सकेगा। The correct answer of this question is option A, the exact distance of the approaching signals, level crossing gates, etc. अगला सवाल है, आईसीएफ कोचों के साथ चलने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें कितना किलोमीटर तक राउंड ट्रिप पर प्राथमिक छोर पर पिट लाइन पर प्राथमिक रखरखाव से गुजरेगी। The correct answer is option C, 3,500. Next question is arrangement between points, signals and other appliances interconnected electrically or mechanically or both to ensure safety is. The correct answer of this question is option B, interlocking. इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचलित सिग्नल्स, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पाशन, विद्युत पाशन या दोनों द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर संरक्षा सुनिश्चित हो सके। मार्शलिंग यार्ड के यार्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है? Which of the shown does not feature in the yard working instructions of a marshalling yard? Options are shown on the screen. The correct answer of this question is option D. स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस मूल्य की रेलवे संपत्ति की क्षति को संपत्ति की गंभीर क्षति के रूप में माना जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 करोड़। गंभीर दुर्घटना ऐसी दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी की यात्री गाड़ी द्वारा हुई हो, जिसमें किसी यात्री की मृत्यु हुई हो या किसी यात्री को आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत घातक चोट लगी हो या रेल संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ हो और ऐसी कोई भी दुर्घटना जिसकी जांच सीआरएस की राय में सीआरएस द्वारा होनी चाहिए, ऐसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना कहते हैं। अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा अनुमोदित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीआरएस। क्रू ग्रेडिंग के लिए कौन प्राधिकृत व्यक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीफ लोको इंस्पेक्टर। मोटर ट्रॉली की गति पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, पब्लिक टाइम टेबल के बारे में क्या सही नहीं है? सही उत्तर है संचालन से जुड़े प्रत्येक रेल कर्मचारी को निःशुल्क दिया जाना। अगला सवाल है, लोको पायलट क्रू लिंक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पावर कंट्रोलर द्वारा लोको पायलट क्रू लिंक तैयार की जाती है। सांकेतिक दुर्घटनाओं के सभी मामलों की जांच कौन से अधिकारी की एक समिति द्वारा की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरिष्ठ वेतनमान अथवा कनिष्ठ वेतनमान। अगला सवाल है, समय पालन किस बात को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है दिए गए सभी विकल्प। फाटक बंद करने में विफल रहने पर
किसी की जान का नुकसान होने पर गेटमैन को दी जाने वाली न्यूनतम शास्ति क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिसमिसल यानी बर्खास्तगी। अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा सिग्नल शंटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, होम सिग्नल। सीएमएस के द्वारा क्रू व गार्डों से संबंधित कौन से विवरण सुनिश्चित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्क्रीन पर दिखाए गए सभी विकल्पों के विवरण। अगला सवाल है, कुल गुड्स ट्रेन के किलोमीटर को कुल गुड्स ट्रेन इंजन आवर्स से विभाजित करने पर क्या सांख्यिकी आंकड़ा प्राप्त होता है? टोटल गुड्स ट्रेन किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स ट्रेन इंजन आवर्स gives the statistical figure of. The correct answer is option A, average speed of goods train. रेल लिंक की जानकारी कहाँ उपलब्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है COIS। लोको पायलट के निजी टूल में क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्राई कलर टॉर्च। दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अधिकारियों और वरिष्ठ अधीनस्थों को दुर्घटना के कारण की किस तरह जांच करनी चाहिए और मंडल रेल प्रबंधक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना अपनी राय जिम्मेदार विभाग या विभागों और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त रूप में जांच करना। यात्री परिवहन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट नेसेसिटी फॉर ऑल द गिवन ऑप्शंस। उचित रेल लिंक रोलिंग स्टॉक के सर्वोत्तम उपयोग में मदद करते हैं। प्रॉपर रेल लिंक्स हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यस। परीक्षण कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित पैसेंजर ट्रेनों में चलने के लिए फिट गुड्स स्टॉक को चलाने के लिए संलग्न किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैसेंजर ट्रेन्स। मार्शलिंग यार्ड के बारे में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा ऑप्शन सच नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। भारतीय रेलवे सेक्शन क्षमता को मापने हेतु सामान्यतः कौन सा सैद्धांतिक सूत्र अपनाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कॉट फॉर्मूला। EDAS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम। दुर्घटना मॉक ड्रिल कितनी अवधि में एक बार की जानी चाहिए जब इस अवधि में वास्तविक दुर्घटना न हुई हो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 महीने। मेल, एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट ट्रेन्स में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1। जीरो बेस टाइम टेबल में कितने घंटे के कॉरिडोर ब्लॉक दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। पार्सल वैन के आवंटन में स्क्रीन पर दिखाए गए में से किसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खराब होने वाला माल।
हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड्स को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। ईस्ट इंडिया एक्ट ने कंपनी को किसका प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय से सीधे अधीनता में ला दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन की संसद। एक सींग वाला गेंदा अब किस राज्य तक सीमित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसाम। कुंजरानी देवी का नाम किससे जुड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेट लिफ्टिंग। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरा। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने क्या कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्क्रीन पर दिखाए गए सभी ऑप्शंस। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। What are particulated pollutants are? The correct answer is option A, small solid particles and liquid droplets. संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 सदस्य होते हैं। भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 34 किलोमीटर। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। फ्रंटियर गांधी ने सक्रिय रूप से किस में भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस राज्य में सर्दी के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण। भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग या सही मायने में इसके विपरीत पेश करने की प्रथा किस वर्ष से शुरू हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1924। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। फाइलेरिया किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मच्छर। नए भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान के भाग 17 के तहत अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधान किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजभाषा। पानी के नीचे पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस्कोप। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? सही उत्तर है स्क्रीन पर दिखाए गए सभी ऑप्शंस। भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशियों को दिया गया। इन्हीं में से एक है नेल्सन मंडेला और दूसरी व्यक्ति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफार खान। राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 साल। एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमलजीत संधू। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियन कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? सही उत्तर है इकोलॉजी का संबंध जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों से है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 100%। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर रेलवे। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। जब संसद का कोई भी सदन पुनः बैठक के लिए एक दिन का नाम लिए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थगन अनिश्चित काल के लिए। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5,000। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद।
संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 14 सितंबर को स्वीकार किया गया। फुटबॉल मैच को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेफरी। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिनियम 1967। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1967 में संशोधन हुआ था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। पूरे वर्ष में दिन और रात समान अवधि में कहाँ होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। सीएफसी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्क्रीन पर दिखाए गए सभी विकल्पों द्वारा। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। किस अधिनियम द्वारा गरीबों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने और सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजराती। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारी जल परियोजना और उर्वरक संयंत्र किसके प्रसिद्ध उद्योग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ है और वो किसी विशेष धर्म को राज्य के धर्म सा कायम नहीं रखता है, वो क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पारादीप। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोचेस यानी प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एनपीएस में कर्मचारी की कटौती कितने प्रतिशत की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। सभी प्रकार के जुर्माने की रकम किस निधि में जमा की जाती है? सही ऑप्शन है कर्मचारी हित निधि। 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों की विधवा को प्रतिवर्ष कितने सेट पास देय हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.5 सेट पास पर ईयर। एक 6 माही में कितने दिन की HLAP छुट्टी देय बनती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 दिन। कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं के तहत किस व्यय के लिए प्रभारित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिमांड नंबर 11।
अनुशासन और अपील के अंतर्गत अपील की समय सीमा कितने दिन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 डेज। बैलेंस शीट में स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस ऑप्शन को नहीं दिखाया जाता? सही उत्तर है ऑप्शन सी जमीन गिरवी रखना, मॉर्गेज ऑन लैंड। प्रशिक्षण की लागत मांग संख्या 12 पर बुक की जाती है, ये कथन सही है या गलत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में आवेदक को कौन सी शर्त स्वीकार करनी पड़ती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रिक्रूटमेंट ग्रेड एंड बॉटम सीनियरिटी। जो कर्मचारी अपना वेतन निर्धारण का विकल्प पदोन्नति की तारीख से 1 माह के बाद देता है, तो उसका वेतन का पुनः निर्धारण करने के विकल्प देरी को माफ करने में कौन सक्षम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कोई नहीं। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन 2019-20 में भारतीय रेलवे का आरक्षित कोष नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रेवेन्यू रिजर्व फंड। स्क्रीन पर दिखाए गए में से सभी मदों को मूलभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सिवाय? सही उत्तर है ऑप्शन बी बिजनेस एंटिटी, व्यापार इकाई। SC/ST उम्मीदवार हेतु नियुक्ति पर आरक्षण कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 15% एंड 7.5% रिस्पेक्टिवली। अधिकतम 5 वर्ष तक सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, अतिरिक्त साधारण छुट्टी। अनुमान की मंजूरी को तकनीकी मंजूरी के रूप में माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विस्तृत अनुमान। सेवानिवृत्ति के कर्मचारी को RELHS कार्ड कितने वर्ष सेवा की पूरी अवधि पूरी करनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बड़ी रेलवे परियोजनाओं को बेहतर निगरानी के लिए इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर है सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और थ्रूपुट एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारी की वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये कथन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ये कथन सही है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1967 के नियम 3A किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, तत्परता और शिष्टाचार। सूचना के अधिकार के अधीन कितने खंड हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 31 खंड। संवेदनशील व्यक्तिगत या व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा के लिए संशोधित सामग्री के साथ मूल डेटा को छिपाना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी डेटा मास्किंग। IPAS के लिए डिजास्टर साइट की योजना कहां बनाई जा रही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकंदराबाद। स्क्रीन पर दिखाए गए विकल्पों में से भारतीय रेल के स्वायत्त निकायों या प्राधिकारियों की पहचान करें। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रिस एंड RLDA।
अपने बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता के लिए कम से कम कितने वर्ष की सेवा वाले रेल कर्मचारी पात्र होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 साल। MoSPI के माध्यम से इंडियन रेलवे सहित सभी सरकारी विभागों में उच्च मूल्य परियोजनाओं की निगरानी के लिए स्क्रीन पर दिखाए ऑप्शंस में से 2 प्रणालियां मौजूद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी OCMS एंड IPMD। एक मदबद्ध कार्य से दूसरे मदबद्ध कार्य के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन किसके अधिकार में है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक। आधा सेट सेवानिवृत्ति मानार्थ पास की वैधता कितने माह की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 महीने। खुली ई निविदा में निविदा समिति के बिना प्रत्यक्ष स्वीकृति की मॉनेटरी सीमा कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 50 लाख रुपए तक। चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नियम 18। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष से आम बजट में मिला दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2017-18। ग्रुप सी की नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। सामान्य किराए पर स्थानांतरण पर रेलवे क्वार्टर को कितने समय तक रखा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 महीने। कोटेशन के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 दिन। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने डीजी नायर द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम जो कि 20 नवंबर 2022 में हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर देखा। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।